आज का हमारा सेशन है सेक्शन 14 ऑफ BNSS। सेक्शन 14 हमें बताता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं जो जिनके पास मतलब जैसे SDM हो गया, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में आते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट का कोई भी रोल नहीं होता। ये स्टेट गवर्नमेंट करती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की असिस्टेंट के साथ। सबसेक्शन 1 कहता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड शेल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी दी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वो कहता है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, अपॉइंट करेगी कुछ ऐसे पर्सनस को जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे उनको उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, और जो SDM होते हैं SDM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बिलो होते हैं और उसकी सबॉर्डिनेट के अंदर काम करते हैं सारे SDMs। ठीक है। सबसेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव such of the power of the district magistrate under the Sanhita or under any other law for the timing force as may be directed by the state government। जैसे हमने एडिशनल सेशन जज, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किया था, अब वैसे ही कहते हैं सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वैसे ही एडिशनल SDMs होंगे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे जो एग्जीक्यूटिव एज ए डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, और ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट काम करते हैं। सबसेक्शन 3 हमें कहता है कि वेन एवर इन कंसिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकेमिंग वैकेंट एनी ऑफिसर सक्सीड्स टेम्परेली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन of the district, such officers shall, pending the order of the state government, exercise all the power and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Sanhita on the district magistrate। ये कहता है कि अगर किसी भी कारण से उसका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस वैकेंट हो गया, ठीक है, कोई भी ऑफिसर जो उसको सक्सीड कर रहा है कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, वो इस संहिता के हिसाब से, इस संहिता से उसको सारी पावर होंगी जो इस संहिता ने, इस एक्ट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कन्फर्ट की हुई है। ठीक है। सबसेक्शन 4 द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेज एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ द सब डिवीजन in a subdivision and may relieve him of charge as occasion requires, and the magistrate so placed in charge of subdivision shall be called the SDM। ये SDM हो गया, मतलब कि एक जैसे सब डिवीज़न होती है, सब डिवीज़न में कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा उसको एक SDM होगा, उसको सारे जो उस तहसील का या उस सब डिवीज़न का काम दिया जाएगा कि आपने भाई इस जुडिक्शन के अंदर काम करना, उसको SDM कहते हैं। ठीक है। सबसेक्शन 5 द स्टेट गवर्नमेंट may by journal or special order and subject to such control and direction as it may deem fit to impose delegates its power under subsection 4 to the district magistrate। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट ना अपने ऑर्डर के दोबारा ऑर्डर से वो किसी भी जो सबसेक्शन 4 में हमने पावर SDM के पास वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे सकती है। Subsection 6 nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the timing in force on a commissioner of police all or any of the power of an executive magistrate। वो कहते हैं कि ऐसा ही सेक्शन में कोई उसको प्रिक्लूड का मतलब कोई रोकती नहीं स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इस सेक्शन में इस की जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना, उस कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस सेक्शन में जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसको भी दे सकती है। ये सेक्शन ये नहीं रोकता कि आपको अलग से ही करना पड़ेगा, वो आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी वो पावर दे सकते हैं। तो ये हमारा था सेक्शन 14। आगे आ गया सेक्शन 15। सेक्शन 15 बताता है, जैसे हमने स्पेशल मैजिस्ट्रेट पढ़े थे वैसे ही सेक्शन 15 बताता है कि कुछ वहाँ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे। इसमें फिर आगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म, यहाँ पर वहाँ पर 1 साल था, यहाँ पर ऐसा कोई टर्म नहीं है, वो सच टर्म वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप देखेगी कि कितने टाइम के लिए उसको अपॉइंट करना है। एज इट मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और इक्विवेलेंट टू बी नाउन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी बंदे को जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके एक्विवेलेंट रैंक होगा उसको स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। यहाँ पर कोई टर्म डिटरमाइन नहीं है, सर्टन नहीं है कि कितनी जो टर्म होगी। ठीक है। उसके बाद आ गया फॉर पर्टिकुलर एरिया और फॉर दी
performance of a particular function and confer on such special executive magistrate such of the power as are conferable under the संहिता on executive magistrate as it may deem fit। सेक्शन 15 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट है कि कुछ स्पेशल मैजिस्ट्रेट एसडीएम अपॉइंट करेगी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी, ठीक है। और वो जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट होंगे उनका यहाँ पर टर्म नहीं लिखा हुआ कितना होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कितना होगा, ठीक है। जो स्पेशल वो होएंगे ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कर सकती है जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे ना हो और उसके एक्विवेलेंट कोई भी रैंक हो। उसके बाद आ गया सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताता है कि जो हमने ये 14 और 15 में मैजिस्ट्रेट की बात की है, इनका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा। कहता है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उनका कंट्रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर विथ विच दे मे बी इन्वेस्टेड अंडर द संहिता। ये कह रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होगा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सबसे हायर ऑफिसर होता है। वो उसको देखेगा कि कैसे किस तरह से उसको काम डिस्ट्रीब्यूट करना है या कौन सी ज्यूरिडिक्शन को किस एसडीएम के पास पावर देनी है, मतलब वो सारा कुछ देखेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 except as otherwise provided by such definition the jurisdiction and the power of every such magistrate shall extend throughout the district। मतलब उसकी पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट तक जो एक्सटेंड होती है, ठीक है। आगे सेक्शन 17। सेक्शन 70 ये कहता है कि भाई आपने उसका ये बता दिया, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मैजिस्ट्रेट बता दिया, उनका जुडिक्शन बता दिया। 18 कहता है भाई वो उनकी सबॉर्डिनेट कहाँ होगी, मतलब वो उसका हायर ऑफिसर कौन होगा और वो किसके अधीन काम करेंगे। कहता ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मैंने वजह से बताया था कि हर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर काम करता है, ठीक है। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अदर देन द एसडीएम, मतलब एसडीएम को छोड़ के बाकी जो मैजिस्ट्रेट हैं एक्सरसाइजिंग पावर इन सब डिवीज़न, मतलब एक जो सब डिवीज़न एक तहसील में काम कर रहे हैं एसडीएम को छोड़कर, शैल आल्सो भी सबॉर्डिनेट टू द एसडीएम। मतलब सपोज करो जैसे एक 4 ऑफिसर काम कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, एक सब डिवीज़न में, उसमें से एक एसडीएम होगा, वो एसडीएम वो सब डिवीज़न का हायर ऑफिसर होगा और जो उसके 3 जो एसडीएम काम कर रहे हैं, कोई भी ऑफिसर काम कर रहे हैं, वो उसके नीचे होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लेकिन वो होंगे तो उसके सुबॉर्डिनेट, लेकिन वो जनरल कंट्रोल किसकी होगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो हायर ऑफिसर है एग्जीक्यूटिव का। सबसेक्शन 2 द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट होंगे। वही बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो टाइम टू टाइम ऐसे रूल बनाएगा, कोई स्पेशल डायरेक्शन देगा इस संहिता के हिसाब से, जिससे वो काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बीच, ठीक है जी। ये था हमारा सेक्शन 17।